अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैंने सोचा कि आपके लिए फैमिली व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैं आपको आज मिलाऊंगी अपनी छोटी छोटी सी भतीजियों से और अपने अब्बू से भी मिलाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं आज की रूटीन और आज का व्लॉग। और आपको बताते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सारे अम्मी के घर का आपको विजिट कराया था, लेकिन ये मेरे ऊपर जो भाई रहता है उसका घर है, जिसके पास मेरे अब्बू रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरे पास का शायद गई तो मैं आपके पास बहुत दूर थी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे वहां से फौरन आना पड़ा। तो मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा नन्ना सा व्लॉग लेके हाजिर हूँ। तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइज, आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरी जहान में फैला दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक लाइक से मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी फैमिली से और अपने वाली से। अगर वह अब्बू तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही दिखाऊंगी मैं। लेकिन मेरी भतीजी आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से आपसे बात करती हैं और क्या आपको बताएगा कि मेरी भतीजियाँ क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी भतीजियाँ कैसी हैं। ये देख सकते हैं मेरे वालिद साहब अपने बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं और तबीयत उनकी सही नहीं है, बात वो सही नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि बस उनकी तबीयत को बस ऐसे ही रहती है ना, वो सही माने। अब पहले तो वो बाहर निकल रहे थे, नमाज पढ़ने जा रही थी, अब तो मेरा ख्याल है अब्बू नमाज भी अब घर में ही पढ़ रहे हैं और घर में ही अपना वक्त उनका गुजर रहा है। बस अल्लाह ताला हमारे वालिद को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत से बढ़ के इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आपको विजिट करा रही हूँ भाई के घर का। ये आप देख सकते हैं, ये भाई का घर भी है और मेरे वालिद का कमरा भी है जहाँ अब्बू रहते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको विजिट करा रही हूँ। ये देखें, ये मेरी दोनों छोटी भतीजे हैं। ये सबसे छोटी है अक्सा और ये है आयशा। दोनों का मैंने आपको वो बता दिया, इनके दोनों के नाम भी बता दिए। लेकिन मैंने आपसे भी क्या कहा था कि ये दोनों बहनें आपस में बहुत इनकी लड़ाई नोक झोंक जिसे कहते हैं और शरारतें वो बहुत ज्यादा हैं, और आपस में ये छोटी छोटी चीजें इतनी जमा करती है, कचरा और रैपर। इनके पास से आपको पुरानी से पुरानी चीज आपको मिल जाएगी कि कैसे पुरानी चीजों को रखा जाता है ना, तो ये वैसे होती है। और माशाल्लाह पढ़ने में एक तो बहुत अच्छी है, दूसरी से हम बात करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। स्कूल गई थी आज? जी, आज स्कूल गई थी। आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा? टेस्ट दिया था। टेस्ट दिया था। टेस्ट इंग्लिश का था या मैथ का था? उर्दू का था। उर्दू का टेस्ट था। तो टेस्ट आपका, आपकी निस्बत कैसा रहा? टेस्ट आपका अच्छा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा। तो आगे बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी बेटा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहती है। देखें गाइस, आजकल के बच्चे अभी से ही आपको बता रहे हैं कि हमें साइंटिस्ट बनना है। अब साइंटिस्ट जब ये बनेंगी, जब वो बड़ी होंगी, तो देखते हैं कि साइंटिस्ट का कितना काम करती हैं। लेकिन फिलहाल ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये हमेशा फर्स्ट आती है। कोई सा भी इसका फाइनल हो या हाफ रेली पेपर होते हैं, मिड टर्म होते हैं या टेस्ट हो, तो इसमें ये बहुत अच्छे ये नंबर माशाल्लाह लेकर आती है। और खेलने में कूदने में ये समझ लें कि जो बच्चों की एक्टिविटी होती है उसमें भी ये आज आपके घर के स्कूल के अंदर स्पोर्ट डे था। स्पोर्ट डे में क्या हुआ था? रेस हुई थी, रस्सी खींचने वाला खेल हुआ था। अच्छा, बहुत सारे गेम हुए थे, यानी कि कहने का मकसद है कि उसमें आपने एंजॉय किया या बस ऐसे थक गई थी? एंजॉय किया। एंजॉय किया। ओके, अब मैं बात छोटी के पास जाऊंगी, अक्सा के पास। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? स्कूल गई थी? यस। स्कूल गई थी? जी, स्कूल में आज आपका टेस्ट था या टेस्ट था। आपका टेस्ट था? तो आपने आज कौन सा टेस्ट दिया? उर्दू। उर्दू का टेस्ट दिया। तो आपकी निस्बत मेरी तरफ देख के बात करो, आपका टेस्ट जो है वो किस तरह का टेस्ट दिया आपने? अच्छा दिया या वेरी गुड दिया? अच्छा दिया। अच्छा दिया, जबरदस्त टेस्ट दिया। और आप बड़े होके क्या बनना चाहोगी?
आप बड़े होके क्या बना, एक होता है ना बच्चों के माइंड में कि मुझे बड़े होके ये बनना है। जैसे छोटे बच्चे, कभी कभी छोटी बच्चे से पूछे जाओ तो वो कहती है मैं तो दुल्हन बनूंगी। तो आप क्या बनोगी बड़े होकर? हैं, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनोगी बड़े होकर? ऐसे एक टीचर बनोगी, ब्यूटिशियन बनोगी, क्या बनोगी आप? टीचर। टीचर बनोगी। आपको टीचर लाइफ पसंद है? ठीक है। बच्चों को पढ़ाओगी, मारोगी तो नहीं छोटे बच्चों को? नहीं, प्यार से पढ़ाओगी। ओके। लेकिन प्यार से नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को थोड़ा सा मारा भी जाता है, डांटा भी जाता है, क्योंकि बच्चे अगर प्यार ही प्यार करेंगे तो वो तो पढ़ेंगे नहीं। क्या करोगी फिर? क्या करोगी फिर? थोड़ा सा मारूंगी। थोड़ा सा मारोगी ना? हाँ, प्यार से नहीं पढ़ाना, प्यार रखना, लेकिन उसके साथ सख्ती भी रखनी पड़ती है। छोटे बच्चों को जो प्यार से पढ़ते ना वो प्यार से पढ़ लेते, और जो नहीं पढ़ते वो फिर लाजमी बात है कि उनको फिर मारना भी पड़ता है। ये है मेरी बड़ी यानी कि छोटे भाई की बड़ी बेटी। तो अब हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो जी। और स्कूल गई थी आज? जी। स्कूल में आपने आज क्या पढ़ा? साइंस का चैप्टर पढ़ा। साइंस का चैप्टर पढ़ा। तो आपको चैप्टर, साइंस के चैप्टर है या मैथ है या उर्दू है या इंग्लिश, कौन सा चैप्टर ज्यादा आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेटा आपसे ये कहने का मकसद था कि आपके माइंड में क्या है, बड़े होके क्या बनना चाहेंगी? ऑडिशन। ऑडिशन। ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन बनना चाहेंगी। तो ब्यूटिशियन बनने का ख्वाब आपके दिल में ख्याल कैसे आ गया कि आपको ब्यूटिशियन बनना है? अपनी कजन रूमा आपी की तरह। अच्छा, अपनी कजन रूमा आपी की तरह बनना है आपको भी। अच्छा, तो आपको ये ब्यूटिशियन लाइफ पसंद है। इसके अलावा भी सोचो कि आपको क्या, अगर आपके को कहा जाए कि आप डॉक्टर बन जाए तो क्या ख्याल है? जी डॉक्टर भी सही है। डॉक्टर भी सही है। yes. तो जो ख्याल हो ना, कभी भी मैं आपको बता दूं, ठीक है आपका ब्यूटिशियन, क्योंकि मम्मा को भी ब्यूटिशियन का काम आता है आपकी, तो उन्हें भी इस चीज का है, आ जाता है बच्चों के अंदर, लेकिन बनना वो जो आपका दिल और दिमाग का है। अगर आप, क्या पता आप लॉयर बन जाए, आपको कुछ पता है? नहीं ना, आप कुछ भी बन सकती है, लेकिन अगर ब्यूटिशियन भी बनना है तो बहुत अच्छा ब्यूटिशियन बनना। और मेरा ख्याल है कि जो काशी है और बहुत सारे ऐसे पार्लर हैं जो नाम के हैं, उन पार्लरों के अंदर समझ लें कि उसका नाम फिर रोशन करना है। ठीक है जी। और बाकी एक्टिविटी क्या है? खाना वाना बनाती हो? मम्मा के साथ काम करवाती हो? नहीं करवाती हो। ओके, कोई काम नहीं करती मम्मा के साथ, या मम्मा की हेल्प करवाती? की हेल्प करते हैं। मैम मम्मा की हेल्प करते हैं ना, क्योंकि मम्मा भी तो थक जाती होंगे ना सारे दिन काम करते करते। जी। ओके। अब मैं आपसे अपने बेटे के बारे में बात करूंगी और उससे राय लूंगी कि उसको क्या बनना है, क्योंकि हर एक बच्चे के माइंड में कुछ बनना होता है। जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक तो वो मम्मा पापा की उंगलियां पकड़ के चल रहे होते हैं, उन्हें जो माँ बाप रास्ता दिखा रहे होते हैं उस पर चल रहे, लेकिन जहां वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें अपने रास्ते खुद नजर आते हैं। तो मैं अब अपने बेटे से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। और तुम्हें बताओ कि तुम्हें स्कूल में जब जाते हो तो चैप्टर कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश। तो आप क्या चाहते हो कि बड़े होकर आप क्या बनोगे? गेमर। गेमर बनोगे। तो गेमर में आपकी लाइफ बन जाएगी बेटा? हाँ। हैं? गेमर में लाइफ बन जाएगी? फिर सवाल कर रही हूँ। यूट्यूब के अंदर जब यूट्यूबर गेमिंग यूट्यूबर बनूंगा तो उससे पैसे कमाऊंगा, तब आराम से मतलब हो जाएगा। तो अपने व्यूवर्स को फिर क्या कहोगे? गेमर बनो। सारे इसमें ये बोलोगे। और मेरे चैनल के लिए क्या कहोगे? आप लोग हमारे को सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी बात, इससे आगे लाइक भी करें। पूरी बात करो, पूरा एक हो तो बताओ कि कैसे बोलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आप। चले, बस इतना ही काफी है कि मैंने आपको बताया गाइस के बच्चों को आपस में क्या बनना है। एक मेरी भतीजी को टीचर बनना था, एक को साइंस टेस्ट बनना था, एक ब्यूटिशियन का बोला है उसने, और मेरे बेटे ने बोला है क्या बनना है? गेमर बनना गेमिंग है। यूट्यूबर। अब देखें गेमिंग यूट्यूबर बनते हैं, देखें अब इनकी लाइफ कहाँ जाती है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताया कि ये है हमारे बच्चों के जहन। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशात को कितनी पूरी करते हैं। मगरिब के अज़ान का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि बच्चों के लिए, जो बच्चे बनना चाहें उन्हें अच्छे बच्चों के अंदाज में, ना कि मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बनने दिया जाए। बच्चों को अपनी तरबियत, अच्छी तरबियत होगी तो बच्चे लाजमी अच्छे ही काम करेंगे।
तो गाइस मैं आपसे ये कहती कि आज मैं अपने भाई के घर पर हूँ और भाई गए हुए हॉस्पिटल गए हुए, तो आज मैं इन बच्चों के साथ बड़ा मजे का एंजॉय करने वाली हूँ और आज उनके किचन में इंशाल्लाह मैं खाना ही बनाऊंगी। देखेंगे हम क्या खाना बनाते हैं। अब उनका फ्रिज खंगालेंगे, हम भाई का फ्रिज खंगालेंगे कि उनके फ्रिज में क्या रखा है। जो रखा है वो एंजॉयमेंट करेंगे, बनाएंगे जब तक वो आएंगे, जब तक कि हम रहेंगे यहाँ पर और आपसे मिलते रहेंगे एक ब्रेक के बाद। तो हम गए अपने भाई के फ्रिज को खंगालने के लिए कि फ्रिज में देखें क्या मिलता है हमें पकाने के लिए, लेकिन फ्रिज में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है घर के अंदर जब हम किसी घर में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ढूंढना चीज़ें मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक फ्रिज को ढूंढ मचाई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर हम सोचा अब चलते हैं किचन की तरफ, तो यकीनन हमें वहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला था। तो जब हम किचन में गए तो वहाँ पर हमें मिल गया पकाने के लिए अचार गोश्त का सामान, चिकन, दही और अचार गोश्त का सामान। हमने सोचा इसी को ये देखें हम ये, और साथ में हमने एवरीडे की दूध की एंजॉय करी चाय। तो हमने बनाना शुरू किया अचार गोश्त। और ये अंधेरा बहुत हो रहा है क्योंकि लाइट का इंतज़ाम मुझे समझ में नहीं आया था भाई की किचन के अंदर, इस वजह से अंधेरा हो रहा होगा तो माजरत के साथ। लेकिन एंजॉय कीजिए आज की वीडियो, जब तक कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और कहाँ से मेरी वीडियो दे रहे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये है मेरे बच्चों की चीज़ें जो ये बच्चे हमेशा खा रहे होते हैं और पापड़। तो गाइस आज मैं अपने भाई के किचन में बना रही हूँ खाना। आप देख सकते हैं उनका किचन, ये सब चीज़ें उनके किचन की है। आज मैं उनके किचन में बना रही हूँ अचार गोश्त। तो अचार गोश्त का मैंने सारा मसाला मिक्स करके रख दिया है और इधर हमारे टमाटर जो हैं वो मैं गला रही हूँ और छिलके मैंने हटा दिए हैं। आप ये देख सकते हैं छिलके मैंने सारे इसके रिमूव कर दिए हैं और अभी मैं लीमू छिड़कूँगी इसके अंदर, अभी हरी मिर्चें भरूँगी और जब ये मुकम्मल तैयार होता है तो बताती हूँ आपको। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप ये देख सकते हैं हमने अब तैयारी शुरू कर दी है और ये टमाटर हमारे बिल्कुल भुनाई पे आ चुके हैं, ये देखें। और हम बना रहे हैं आज ये इस भाई के किचन में खाना और बन रहा है अचार गोश्त। तो आपको इस वक्तन इसको दिखाती रहूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि ये मसाला इसमें डाल देंगे। ये देखिए और मुझे इस चूल्हे पर पकाने की आदत नहीं है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि मुझसे पूरा पतीला हिल रहा है। ये देख सकते हैं गाइस के हमारे अचार गोश्त की भुनाई हो रही है और कितना ज़बरदस्त कलर है ये भी आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता रही हूँ कि आज भाई के किचन में खाना बनाना और मुझे चूल्हे की आदत नहीं है। आप देख सकते हैं मुझसे ये पूरी पतीली जो है ये हिल रही है, यानी कि चम्मच चला रही चाहूँ और पतीली पूरी घूम रही है। ऐसा भी होता है ये देखिए, जब अपने किचन में काम करो तो अलग होता है, लेकिन अगर किसी पराए किचन में काम करो तो ये कैसे से गुजरना पड़ता है। जी गाइस मैं उस वक्त तो आपको खाने का दस्तरखान की वीडियो नहीं बना सकी थी कि थोड़ा सा मसला वहाँ हो चुका था। उस मसले की वजह से हम खुद भी टेंशन में आ गए थे कि मैंने आपसे बताया था ना भाभी अपने वालिद की तबीयत के लिए गई थी तो उनको आईसीयू रूम के अंदर रखा गया था और वहाँ उनको जगह नहीं मिल रही थी और उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो हमने बच्चों को बस ऐसे ही खाना खिलाया क्योंकि कॉल आने के बाद में इंसान, आपको पता है ऐसी जब खबर आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट रहता। तकरीबन 12 बजे फिर मैं घर पर आई और थकी हुई थी, जहन भी इतना थक चुका था टेंशन से सोच के, तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर सकी। तो आज मॉर्निंग के अंदर मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ और दुआ कीजिएगा भाभी के वालिद के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ में कमी फरमाए और उनके घर वालों को हौसला दे, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से उनकी तीमारदारी कह रहे हैं, उनको संभालें क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर रहना और करना ये बहुत मुश्किल है। हॉस्पिटल में कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को मुँह ना दिखाए हॉस्पिटल का। तो मैंने सोचा चले घर में आके, मैं थकी हुई थी तो मैं वीडियो एंड नहीं कर सकी थी, तो घर में आई, घर में मैंने आज आपको बैठे के बिस्तरों में बैठे बैठे वीडियो एंड कर रही हूँ गाइस। और आपने देखा मेरी भतीजियों का इंटरव्यू के साथ साथ मैंने आपको बताना सिर्फ ये था कि मैंने 2 छोटे छोटे जो माइक लिए हैं उसको तजुर्बा करना था कि वो कैसे आवाज़ आती है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था।
तो हमने सोचा कि क्यों ना उस माइक को इस्तेमाल भी किया जाए और हमें पता भी चल जाएगा कि इस्तेमाल कैसे होता है। तो हमने उस माइक को इस्तेमाल किया। अब माइक आ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम जाएंगे, दूर दूर निकलेंगे टूर पर और हर नई वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे। तो कहीं शॉपिंग की, तो कहीं सेल लगी होगी वहाँ जाएंगे, तो कहीं पर घर जैसे कोई सेल आउट होते हैं या कोई नई आबादी हो रही होती है तो वहाँ पे प्लाटिंग हो रही होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। तो गाइस जब तक कि हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दुआओं में सब याद दीजिएगा मुझको, मेरे वालिद साहब को, मेरे बच्चों को और मेरी भाभी के वालिद को दुआ में याद कीजिएगा। मैं आप सबके लिए अल्लाह से हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला सब आप मेरे यूट्यूब फैमिली खुश रहे, खुर्रम रहे और आबाद रहे। तो हम मिलते हैं फिर किसी और नई रूटीन, किसी और व्लॉग के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।